कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। इस कथा प्रवाह में आज हम सुकताल चलेंगे। सुकताल में राजा परीक्षित आ विराजे हैं। राजधानी राजरानी राजपुत्र राजपुत्री सबको छोड़ छाड़ कर, कोष खजाना सेना सबको छोड़ करके सुकताल में आ विराजे हैं, क्योंकि वहाँ गंगा पूर्व वाहिनी हुई है, उत्तर से चली है, जाना था उसको दक्षिण में, लेकिन वहाँ से वो घूम गई है पूरब की ओर। पूर्वाभिमुख जो भी नदी होती है, क्योंकि वो पूरब में जाके मिलती है। हम तो यहाँ हाड़ौती राजस्थान कोटा में रहते हैं। चंबल का भी एक तीर्थ स्थान है यहाँ केसराय पाटन। यहाँ पे हमारी जो चर्मणवती नदी है, जिसको पुराणों में चर्मण्यवती कहा गया, वही चंबल है। केसराय पाटन में वो पूर्वाभिमुख हो गई है, इसीलिए वहाँ पर तीर्थ बन गया है। केशवराय जी महाराज का बहुत दिव्य और भव्य बड़ा विशाल मंदिर है। तो वहाँ आ गए हैं, सारे ऋषि मुनि भी आ गए हैं और सुखदेव जी महाराज भी आ गए हैं। सुखदेव जी महाराज की पूजा अर्चना हो गई और उनको व्यास गद्दी पर बैठा दिया गया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब आज से सुखदेव जी महाराज और कथा सुनाएंगे परीक्षित जी महाराज को। इस दास ने, सेवक ने, जो जहाँ जहाँ कथा हुई उन सब स्थानों को देखने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत की पहली कथा वैसे देखा जाए तो ये बद्रिकाश्रम में हुई, जहाँ पर व्यास जी महाराज ने लिखी, उसका पुनर्वाचन किया और अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को वहाँ पर उनको पढ़ाई। फिर ये वहाँ से कथा चली, सुखदेव जी महाराज घूमते घूमते आ गए, तो फिर ये कथा ये सुकताल में हुई। उसके बाद में फिर वहाँ जो सूत जी महाराज थे, उन्होंने वो कथा सुनी और उनको अपने गुरुजी मान लिया, और गुरुजी मान करके उसके बाद में फिर उन्होंने ही नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई। तो इस सेवक ने, दास ने तो बद्रिकाश्रम के भी दर्शन किए हैं, वो माना गांव भी देखा है, वो व्यास गुफा भी देखी है, वो गणेश जी का स्थान भी देखा है, सरस्वती नदी के भी दर्शन किए हैं। और जो सुकताल है यूपी उत्तर प्रदेश में, शायद मुजफ्फरपुर जो जिला है उसमें वो है, और वहाँ विशाल वटवृक्ष है, बड़ी ऊंची टीले पर। मैं समझता हूँ वहाँ आज भी इतने ही लोग आ सकते हैं। उस समय काफ़ी विशाल भूभाग रहा होगा। तो वो विशाल वटवृक्ष, उसी के नीचे सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी। कहते हैं वो विशाल वटवृक्ष आज भी है, और उस विशाल वटवृक्ष की ये विशेषता है कि उसका कोई भी पत्ता गिरता नहीं है। कोई पक्षी, कोई बंदर वगैरह गिरा दे वो बात अलग है, लेकिन जैसे पतझड़ जो आती है सारी वनस्पति में, वो पतझड़ उसमें नहीं आती है। ऋतु बसंत जाचक भया हरख दिया द्रुमपात, ताते नव पल्ल भया दिया दूर नहीं जात। तो ऐसे वो पतझड़ को देता नहीं है। बड़ा विशाल वटवृक्ष है। उसके जगह जगह उन्होंने वो ईंटें चुन करके उनकी शाखाओं पर सहारा दे दिया, उन शाखाओं को आगे बढ़ा दिया है। और नैमिषारण्य के भी मैंने दर्शन किए हैं 2 बार, वहाँ कथा श्रवण भी किए मैंने। तो इस प्रकार आज की जो कथा है, ये आज की कथा सुकताल में है। आओ सभी चलते हैं सुकताल। तो सुकताल में जब गए महाराज, तो कहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो पूरी दुनिया के लिए पूछे थे और एक खुद के लिए भी पूछे थे। कहा महाराज, जीवन जब इस दुनिया में जब जीव आता है मनुष्य रूप में, उसको अपने तन और मन से बड़ा शुद्ध विशुद्ध कर्म क्या करना चाहिए।
और दूसरा प्रश्न ये था कि महाराज जिसकी मृत्यु अति निकट हो ऐसे उस मनुष्य को भी क्या कर्म करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। जब ये बात सुखदेव जी ने सुनी तो महाराज सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने लगे। नियम तो ये है कि जब कोई व्यक्ति कथा कहता है तो पहले मंगलाचरण होता है। देखो महाराज सूत जी महाराज ने भी उनके गुरु जी का मंगलाचरण किया था। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये जो मंगलाचरण किया ये सूत जी महाराज ने किया। व्यास जी भी मंगलाचरण करते हैं महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं कथा कहने के पहले। सूत जी महाराज कथा कहते हैं कथा करने के पहले मंगलाचरण करते हैं। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण नहीं किया। उन्होंने तो आते ही उनका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि वो अति गंभीर थे। हमारे भगवान की कृपा से 3 पुत्रियां हैं, तीनों मेडिकल लाइन में हैं। तो हमने हमारी बच्ची से पूछा, बेटा ये ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? उसने कहा, पापा जी ये कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई हो जाता है ना, आकस्मिक दुर्घटना है, तो एम्बुलेंस से जब कोई मरीज आता है तो उसको डायरेक्ट उसकी मतलब इलाज शुरू हो जाता है। कागजी कार्रवाई होती रहती है, एक तरफ कागजी कार्रवाई होती रहती है, एक तरफ इलाज होता रहता है। वरना तो हॉस्पिटल में एडमिट होने का ये कि भाई पहले कागजी कार्रवाई पूरी करो, फिर मरीज को बेड वगैरह मिलता है। वो ट्रॉमा सेंटर है। तो महाराज जैसे ट्रॉमा सेंटर में उस मरीज का इलाज शुरू हो जाता है बिना किसी कागजी कार्रवाई के, उसी प्रकार यहाँ भी और सुखदेव जी महाराज ने तो परीक्षित जी महाराज का इलाज शुरू कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गूढ़ं तत्त्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावहि आरत अधिकारी जह पावहि गूढ़ं तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी जह पावहि। साधु कौन? कहा गुप्त से गुप्त तत्व को भी किसी से छुपाते नहीं है। और फिर आरत अधिकारी जहाँ पावहि, जहाँ दुखिया व्यक्ति मिल जाए उनको, तो महाराज दुखिया व्यक्ति के सामने तो वह तत्काल इलाज शुरू कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित का तत्काल इलाज किया। और इलाज करने में कहते हैं, श्री सुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम निप आत्मसम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। द्वितीय स्कंद आरंभ हो चुका है और ये उसका पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय में वो ध्यान विधि का वर्णन होगा। भगवान का जो विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप के स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने कर रहे हैं। वरीयाने सते प्रश्न। राजन तुम्हारा जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ। वरीयान जैसे श्रेयान, ये सुन प्रत्यय हुआ।
तो कहते हैं राजन तुम्हारा जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा है कि तो लोक हितम नृप। राजन इससे तुम्हारा ही हित नहीं है, ये तो सारे संसार का हित करने वाला है। लोक शब्द के दो अर्थ होते हैं, लोक यानी मनुष्य भी और लोक यानी संसार भी। लोकस्तु भुवने जने, कहते हैं लोकस्तु भुवने जने, लोक शब्द का मतलब मनुष्य भी और संसार भी। कहते हैं तुमने संसार का हित करने के लिए अथवा पूरे मनुष्यों का हित करने के लिए महाराज आपने प्रश्न पूछा है, इसीलिए आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। आत्मवित सम्मतः पुंसाम, कहते हैं आत्मवित सम्मत है, जो ज्ञानी लोग हैं उन ज्ञानी लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। उनकी बातें जो है, आपकी जो बातें हैं, कहते हैं महाराज आत्मवित सम्मत है। आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसे प्रश्न का वो भी बड़ा आदर करते हैं। और स्त्रोदव्यादिषु यः परः, और इसमें मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने योग्य है ये उन सब में श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता से जो बात कोई पूछे श्रोता, तो ऐसी बात पूछे जो तर्क संगत हो, कुतर्क संगत ना हो। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनको वास्तव में जानना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो गुरुजी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि गुरुजी पारंगत हैं या वैसे ही खड़िया पंडित हैं, इसीलिए वो बड़े उटपटांग प्रश्न पूछेंगे। महाराज वो रावण के यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, आप उस आग लगाने वाले राक्षस का नाम बताओ। अब बताओ पंडित जी क्या बताएं भाई, तेरे को वहाँ कोई संबंध करना है, क्या करना है उससे, आप तो हनुमान जी के गुणगान करो। है तो प्रश्न ऐसे हों जो तर्क संगत हों। देखो प्रश्न तो बहुत हुए हैं, यदि प्रश्न न होते तो हमारे शास्त्र न बनते। यदि अर्जुन प्रश्न न करता तो हमारा श्रीमद् भगवद गीता नहीं बनती, और भरद्वाज जी प्रश्न न करते, याज्ञवल्क्य जी उनका जवाब न देते, और पार्वती मैया यदि प्रश्न न पूछती तो, और महादेव जी महाराज उनका उत्तर नहीं देते तो रामायण नहीं बनती। गरुड़ जी महाराज प्रश्न पूछते और काकभूषुंडी जी उनका जवाब न देते तो भी रामायण नहीं बनती। रामायण में तीन ने प्रश्न किए, तीन ही व्यक्तियों ने उनका उत्तर दिया। और ये एकांत में देखो आप श्रोता की विशेषता बताइए कि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु मांगति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाशे। श्रोता सुमति अच्छी बुद्धि का हो, बिगड़ी बुद्धि का ना हो, गांजा भांग धतूरा खा के नहीं बैठा हो, सुशील हो, उद्दंड ना हो। श्रोता सुमति सुशील सुचि पवित्र हो, और सबसे बड़ी बात है कथा रसिक, कथा में आनंद लेने वाला हो, विघ्न करने वाला ना हो, और हरिदास भगवान का भक्त हो। क्योंकि कई कथा में विघ्न करने वाले भी आते हैं। समय तो लगेगा, लोग छोटी सी कहानी सुना देते हैं। कहते हैं कि महाराज जी ने बिल्ली पाली और बिल्ली को उन्होंने धीरे धीरे इस तरह साध लिया कि बिल्ली के माथे पे दिया रखते, बिल्ली आंखें बंद करके बैठी रहती, महाराज जी दिए के उजाले में कथा सुनाते। जो भी कथा सुनने आते उनको बड़ा आश्चर्य होता है, यार ये बिल्ली कैसे, इन्होंने ऐसी कैसे प्रशिक्षण दिया इसको कि बिल्ली आंखें मूंद करके और बैठी रहती महाराज जी के पास, बिल्ली के माथे पे दिया रखा हुआ है। अब एक उद्दंडी ने ऐसा सोचा कि इस कथा को बिगाड़ना चाहिए। महाराज एक दिन वो मरी चूहिया जेब में रखे कथा सुनने आया और आगे आगे आके बैठा। अब बिल्ली बीच में आके टमटमाती इस तरह से, जब महाराज बिल्ली ने आंखें खोली तो उसने उन सज्जन ने उनको चूहिया दिखा दी। कहते हैं स्वभाव दुर्तिक्रम है, स्वभाव जो है वो मिटता नहीं है। कितने ही आप हिंसक जानवर को अहिंसक बना दो, फिर भी उनकी पार्श्विक प्रवृत्ति थोड़ी जाती है। खलहूँ करहीं भले पाई सुसंगु मिटही न मलिन सुभावु भंगु। महाराज जी के सत्संग में रह करके बिल्ली भले वो जो है अहिंसक हो गई, साधु स्वभाव की हो गई, लेकिन जो स्वभाव मिटता थोड़ी है।
तो महाराज वो बिल्ली को चुहिया दिखाई बिल्ली ने देखा तो देखती ही देखती रह गई। अब तो वो अपनी जीभ से होठों को चाटने लगी और पूंछ के इस तरह से वो जो है बल लगाने लगी और आक्रामक की मुद्रा में आ गई। उन सज्जन ने उस चुहिया को फिर जेब में रख लिया। बिल्ली ने फिर आंखें बंद कर ली। महाराज जी की कथा चल रही है और इधर अलग कथा चल रही है बिल्ली की और उन सज्जन की। बिल्ली ने जब आंखें दोबारा खोली तो महाराज चुहिया फिर दिखा दी। जब चुहिया दिखा दी तो महाराज फिर बिल्ली पूंछ के बल लगाने लगी और जिह्वा से अपने होठों को चाटने लगी। अब महाराज उन सज्जन ने उनको वापस जेब में नहीं रखा। आगे तो आगे बैठे थे। महाराज बिल्ली ने झपट्टा मारा है। वो तेल की कटोरी सब एक तरफ गिर गई है। दिया बुझ गया और महाराज कथा में विघ्न आ गया। और महाराज जी ने वहीं पर उनको और जो है जय बोलनी पड़ी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा का यहीं विश्राम करते हैं, ऐसा कहना पड़ा। तो देखो महाराज कथा में विघ्न कारक भी आते हैं। जो कथावाचक है वो सब जानते हैं। हम तो नए नए कथावाचक बने हैं पेंशन के बाद। लेकिन भाई जो इसी व्यवसाय में हैं उनको तो सब याद है कि कैसे कितनी बाधाएं आती है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो कहते हैं महाराज प्रश्न कैसे हों। जैसे मैया पार्वती ने शिव जी से पूछे, जैसे गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछे, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। छल विहीन सुनी शिव मन भाई, प्रश्न उमा के सहज सुहाई। उमा के प्रश्न कैसे हैं? बड़े सहज हैं, बड़े सुहावने हैं, छल विहीन हैं। उनको सुनकर के शिव जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। क्या पूछा था मैया ने? तो एक दो चुपाई और सुना देते हैं आपको। ये पूछा कि नाथ धर्यऊं नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूं वृष केतु। मोहि समुझाई कहूं वृष केतु, नाथ धर्यऊं नर तन के ही हेतु। महाराज ये राम जी जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मनुष्य देह में क्यों आए? और मुझे आप समझा करके कहिए। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कहते महाराज रघुपति कथा प्रसंगा पूछूं। उन्होंने रघुपति जी राम जी महाराज की कथा प्रसंगों को पूछा, जो सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान हैं। इस प्रकार मैया पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा था। और फिर शाम महाराज और जो भगवान शंकर हैं बड़े प्रसन्न हुए थे और माता जी को कथा सुनाने लगे थे। क्या वैसे तो राम जी के जन्म के बहुत कारण लो, एक तो सुना देता हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम जी के जन्म के तो बहुत कारण लो, तुम्हें एक दो सुना देता हूं। तब उन्होंने एक दो कथा में सुनाई। महाराज उन्होंने क्या कहा कि नारद साप दिन एक बार नारद जी ने श्राप दिया था कि आपने मनुष्य रूप में हमको ठगा है, जाओ आप भी मनुष्य रूप धारण करोगे। और कहते हैं महाराज आपने हमको बंदर का रूप दिया था, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। जब हम आपको राम कथा सुनाएंगे तब ये सब प्रसंग सुनाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो जो सुखदेव जी महाराज हैं उन्होंने महाराज परीक्षित जी का जो प्रश्न था उस प्रश्न की
बड़ी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, राजन, दुनिया में है क्या? निद्रयारियते नक्तम, लोग बाग या तो रात को सोने में बिता देते हैं, विवाहन जवावयः, अथवा महाराज वो स्त्री प्रसंगों में बिता देते हैं। दिवाचारते हया राजन, हे राजन, दिन में क्या करते हैं? कहते हैं काम धंधों में दौड़ते रहते हैं, धन कमाने की कामना से, और कुटुंब भरने नवा, और कुटुंब का भरण पोषण करने में ही उनके दिन निकल जाते हैं। दिन भी निकल गए और रात भी निकल गई, महाराज कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, जैसे आपने भी नहीं लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ महाराज, आप लोग जो हमारे जो इसको जो सुनेंगे देखेंगे तो उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ भगवान की भक्ति ना होती हो। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति। वो देख रहा है कि रोज अर्थी उठ रही है, वह खुद उसमें जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सोच रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। यक्ष प्रश्न, उस यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब महाराज युधिष्ठिर जी महाराज ने उसको यही उत्तर दिया था, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक मनुष्य दूसरे को शमशान घाट में उनको दाह क्रिया करके आता है, लेकिन उसको ये नहीं रहता है कि एक दिन मैं भी आऊँगा। कभी उसके दिमाग में ये बात नहीं आती है। पिता पुत्र को रख के आ जाता है, पुत्र और पिता पुत्र को, पुत्र पिता को। यहाँ तो सब संबंधी एक दूसरे के सामने महाराज दिवंगत होते हैं। लंबी चौड़ी दुनिया है। तो देह अपत्रे कलत्र आदिशु आत्मसैन्यसु असत्सु अपि, ये सब असत है। असत का मतलब ये है कि सब नाशवान है। संसार में आपका शरीर, पुत्र, स्त्री आदि ये सब असत है, ये सभी नश्वर हैं। इन सभी के विनाश को देखते हुए भी मनुष्य मोहवश मृत्यु को नहीं देखता है। तो क्या करें कि तस्माद भारत सर्वात्मा, इसीलिए हे भारत, हे भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, सर्वात्मना, इसलिए आप तो जो सबकी आत्मा है, भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हैं, ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, ऐसे जो हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रोतव्यः, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, उन लीलाओं का कीर्तन करें। स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, अभयम इच्छता, जो मनुष्य व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य, तीन बातें बताई है। जो सर्वात्मा भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी लीला कथा सुने, उनके नाम का कीर्तन करें और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। तो महाराज सबसे बढ़िया तो मैं समझता हूँ स्मरण ही है, क्योंकि सुनने के लिए तो आपको कहीं कथा में जाना पड़ेगा, या फिर आज आपके घर में जो टीवी वगैरह आ गई है उसमें लगा दो, आप भक्ति चैनल, सत्संग लगा दो, संस्कार लगा दो। कीर्तन में भी ढोलक मंजीरा जितने भी साधन चाहिए, लेकिन स्मरण करने में कुछ नहीं चाहिए। स्मरण करने में तो आपके पास अगर माला है तो ठीक है, नहीं माला है तो भगवान ने हमें ये 4 अंगुलियां और अंगुष्ठ दिया है महाराज, यही माला है। ये कुल मिला करके और 3 से गुणा कर लो तो 5 या 15 हो जाते हैं। इस प्रकार आप स्मरण करो, या जो भी आपको अच्छा लगे, सुनना चाहे सुनो, कीर्तन करना अच्छा लगता है कीर्तन करो और स्मरण करो, यही इलाज है। उसने पूछा था महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यही इलाज है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। बस ये जोरदार बात कह दी महाराज, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए, बस यही मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ लाभ है। किसके द्वारा? एतावान
परम लाभ है, पुंसाम एतावान परह लाभ है, यही मनुष्यों का सबसे परम लाभ है। चाहे वो किससे हो, चाहे वो ज्ञान से हो, सांख्य हो, ज्ञान हो, और दूसरा क्या है भक्ति हो। सांख्य योगाभ्याम विवचन है ना, तो दो योग का प्रयोग किया, सांख्य तो कह दिया, दूसरे योग का मतलब भक्ति योग। चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो, चाहे स्वधर्म परिनिष्ठता, चाहे आपका वर्णाश्रम जो धर्म है उस वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आपका जो कर्म योग है, कर्म योग वर्ण और आश्रम के धर्म से ही कर्म होता है। यदि वह आपने कर्म किया उस कर्म योग के द्वारा भी, यही आपका अंतिम लक्ष्य है कि महाराज अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम याद आ जाए। क्योंकि अंतकाल की स्मृति के अनुसार ही पुण्यात्मा भरत जी हिरण बने। अंत में भगवान की स्मृति नहीं आई, अंत में उस हिरण की ही स्मृति आई। पंचम स्कंद में सुनाएंगे हम आपको, हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, विस्तृत कथा वहां सुनाएंगे। लेकिन देखो आप, अंत में हर हिरण का स्मरण होने से अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। और पापी अजा मिलता महाराज मृत्यु के समय में, उसको दिखे तो यमदूत थे, लेकिन अभयस उसने अपने जो छोटा पुत्र था 10वां पुत्र था, 80 वर्ष की उम्र हो गई थी, ये भी कथा हम आपको छठे स्कंद में सुनाएंगे। कहते हैं महाराज उसने नारायण नारायण का नाम लिया और फिर भगवान के पार्षद आए और उन्हें यमदूतों को मार कूट करके भगा दिया। पूछते तो यूं भी हैं कि महाराज ये नारायण तो उनके पुत्र का नाम था। अरे भाई पुत्र तो अभी हुआ है, नारायण तो अनादि है। जो वस्तु की शक्ति है वो ज्ञान की अपेक्षा थोड़ी रखती है। वस्तु की शक्ति तो काम करती ही है। भूल से भी यदि आपसे कोई बटन दब गया, आप लाइट जलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी अंगुली लाइट के बजाय पंखे पे बटन पे चली गई है, तो भाई लाइट नहीं जलने वाली, पंखा ही चलेगा। तो ये तो वस्तु की शक्ति है। एक उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव जी महाराज। का खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम के एक राजर्षि हुए हैं। 9वें स्कंद में सुनाएंगे, जब वहाँ सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करेंगे। सूर्यवंशी हैं। खटवांगो नाम राजर्षि, राम जी के पूर्वज हैं, राम जी इनके वंशज हैं। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्ताम इहायुष, ज्ञात्वा इयत्ताम इह आयुष, मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। का महाराज खटवांग नाम के राजा हुए। उन्होंने देवासुर संग्राम में हिस्सा लिया और देवताओं को विजय दिलाकर अपनी राजधानी आए। वहां आकर के उन्होंने पंडितों से पूछा, महाराज बताओ मेरा जीवन कितना शेष है। मैं महाराज 2 घड़ी से ऐसे करना चाहो तो कर दो, बताओ। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा इत्ता ज्ञात्वे यत्ताम इहायुष, आयुष है यत्ताम एव ज्ञात्वा, बस इतनी ही है, 2 घड़ी शेष है। मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य, तब उन्होंने सारी आसक्तियों को त्याग दिया और गतवान अभयम हरिम, भगवान के अभय पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो महाराज ये तो जब जागे तब सवेरा है। कहते हैं महाराज आप अब भी अगर जाग जाते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। तवा पेतर ही कौरव्य, कौरव्य हे परीक्षित, तब अपि एतर ही सप्ताहम जीवितावधि, जब 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त हो सकती है भैया, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। बताओ, जब 2 घड़ी, कोई कहे साहब कंपटीशन हमने तो 1 महीने में जो है उसको लिखित परीक्षा को और जो है वो साक्षात्कार वाली परीक्षा को हमने 1 महीने में पार कर लिया, राजस्थान में टॉप आ गए, हिंदुस्तान में टॉप आ गए। तो भैया कि तुम्हारे पास तो 12 महीने हैं। जब 1 महीने अध्ययन करने के बाद ही मनुष्य चयन परीक्षा में निकल सकता है, तो 12 महीने में क्यों नहीं। और सो जाओ तो पूरी जिंदगी भर भी कुछ नहीं कर सकते। उपकल्प है तत्सर्वम, तत्सर्वम उपकल्प है, इसलिए वो सब साधन कर लो। तुम्हें जो कुछ करना है सो कर लो। यावत तावत यत् सांपरायिकम, सांपरायिकम इति पारलौकिक साधनम, जो परलोक के जो भी साधन हैं, हवन पूजन दान यज्ञ ध्यान धारणा समाधि, महाराज आपको जो कुछ करना हो सो कर लो। अभी आपके पास
7 दिन की अवधि है। क्या करें कि अंतकाले तो पुरुष आगते अगत साध्वस छंद्या छिंद्यात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुयेचतम। देखो महाराज, ऐसे श्लोकों का वाचन जो टीवी में कथा होती है उनमें प्राय कम होता है। यह है उपदेश। कहते हैं मनुष्य का जब अंतकाल आ जावे तो क्या करना चाहिए? गत साध्वस, उसको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखो आप मृत्यु से तो सब डरते हैं, लेकिन कहते हैं मृत्यु से डरे नहीं, घबराए नहीं। जब अंतकाल आ जावे तो पुरुष को चाहिए कि उससे घबराए नहीं। क्या करें? असंग शस्त्रेण स्पृहाम छिंद्यात। जो असंग है, जो अनासक्ति है, उस अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा अपनी सारी इच्छाओं को काट डाले। महाराज किन किन को काटे? का देहेनुयेचतम, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रखें, और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी और जो प्राणी हैं, वस्तु पदार्थ हैं, उनसे भी महाराज जो है आसक्ति को हटा लें। मोक्ष शब्द में 2 ही तो अर्थ है, मोक्ष, मोह और क्षय। मोहस्य क्षय इति मोक्ष है। मोह का क्षीण होना ही मोक्ष है। यदि मोह रहता है तो देखो मृत्यु भी बिगड़ती है, अगला जन्म भी बिगड़ता है। देखो ना आजकल कई समस्या है पितरों की। ये पितरों की समस्या क्यों है? हमारे जो पितर हैं, आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जब मनुष्य को धीरे धीरे उसका मोक्ष क्षीण हो जाता था, उसका वानप्रस्थ में और संन्यास में तो लगभग हो ही जाता था। अब मनुष्य वो ब्रह्मचर्य आश्रम थोड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई का, फिर गृहस्थाश्रम में आता है, और वह गृहस्थी की गांठ टूटती नहीं है, मरते दम तक है। बल्कि जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों महाराज घर गृहस्थी में आसक्ति त्यों त्यों बढ़ती रहती है। अरे भाई, जब फल पक जाता है तो स्वतः टूटता है, स्वतः टूटता है तो उसके हिसाब से टूटता है। वो नहीं टूटता है, उसको जब पकड़ के खींच रहे हैं, तोड़ते हैं, तो महाराज कई बार उसके साथ की डाली भी टूट जाती है। वो डाली टूट जाती है जिस पर फल लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे भैया, जब अंतकाल आवे तो घबरावे नहीं, और भैया इस असंग रूपी शस्त्र से, असंग का मतलब है अनासक्ति, उसे देह के साथ और देह के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके सबके साथ मोह को खत्म कर ले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी सुंदरकांड में। जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा, तनु धनु सुभवन सुरद परिवारा। जननी जनक बंधु सूत दारा। देहेनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब जैसे अनुचर, अनुलोम, ये जितने भी हैं, अनु जहां उपसर्ग लगेगी उसका अर्थ होगा पीछे। आपका शरीर और शरीर के पीछे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, उन सब से, खास शरीर के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? आपका जननी जुड़ी हुई है, माता जी, जनक आपके पिताजी जुड़े हुए हैं, आपके बंधु जुड़े हुए हैं। बंधु शब्द का क्या अर्थ? बदनाति इति बंधु, बदनाति स्नेह रज्जुना, बदनाति स्नेह रज्जुना ये ते सर्वेपि बांधवा। जो स्नेह की रज्जु से हमें बांधते हैं वे सब बंधु हैं। मैं तो कहता हूं अगर आपकी गाड़ी है उसमें आपका मोह है तो वो भी आपका बंधु ही है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब बंधु हैं। सुत यानी बेटा होता ही है, दारा यानी पत्नी होती ही है, तनु शरीर है ही सही, धनु धन है ही सही, आपका भवन मकान है ही सही। आपने किराएदार रख दिए, अब किराएदार जब कील ठोकता है दीवार में तो महाराज ऐसा लगता है जैसे अपनी खोपड़ी में ही ठोक रहा हो, और उससे कई बार तो लड़ाई भी हो जाती है, भैया तुमने हमारा पूरा प्लास्टर खराब कर दिया। आपको वो चोट ऐसी लगती है, लगती तो दीवार में है, लेकिन वो चोट आपको ऐसी महसूस होती है जैसे खोपड़ी में ठोक रहा हो। यह भवन परिवार तो है ही सही,
अब इनसे कैसे छूटे महाराज? एक ही जो है उसको हमारे संबंध को तोड़ना मुश्किल है। यह तो उन गोपिकाओं की बस की बात है जिन्होंने भगवान की बांसुरी सुनी, जो जैसी थी वैसे ही उठ के दौड़ पड़ी। जो जैसे ही तैसे ही उठदाई, बाल वृद्धि कहूं संग न लाई। जो जैसे थी वो तो उसे वैसे उठ के चल दी। अब कहते तो यही गोस्वामी जी भी महाराज कि सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता के धागे हैं, 10 धागे हैं ममता के। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधही बांधी बरी डोरी। डोरी बरी यानी डोरी बना करके मेरे पग के बांध दे भैया। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संभव है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहता, महाराज मन कहाँ बस में होता है? चंचलम ही मन है कृष्ण है प्रमाथि बलभद्रम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करें, वैराग्य लें, शायद धीरे धीरे अरे बीमारी मिटेगी नहीं तो कम तो होगी है। कहते हैं भैया कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम, प्रायेण कृतकृत्यत्वात् मृत्युरुद्वेजिता जनाः। कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियम इव अतिथिम। जो कृतकृत्य हैं, कृतकृत्य का मतलब क्या? कृतकृत्य का मतलब यह है कि जिन्होंने अपने काम करने योग्य सभी काम अपने समय पर कर लिए हैं। इसीलिए जो सबसे पहला है सत्ययुग, उसको कृतयुग भी कहते हैं। कृतयुग का मतलब है मनुष्य अपने काम पूरे कर लेता था, तब गोविंदाय नमो नमो होता था। अब अभी किसी भी मरने वाले से पूछो, 90 साल के दादा से भी कह दो आपकी दादा मरते क्यों नहीं, अब तो मरो, तो दादा कहेंगे तेरा बाप है क्या खाता हूं, अभी पोते का ब्याह नहीं देखूंगा क्या? अरे सोने की सीढ़ी चढ़ूंगा भैया, पड़पोता देखूंगा। तो कहां कृतकृत्य हुई? जो कृतकृत्य लोग हैं वो तो मृत्यु को का इंतजार कैसे करते हैं? जिससे कोई प्रिय मेहमान आने वाला हो। आप जिस प्रकार अपने प्रिय मेहमानों की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही वो जो कृतकृत्य मनुष्य वो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाओ तैयार होके, तो अब गाड़ी की प्रतीक्षा करते हो। गाड़ी आपकी प्रतीक्षा नहीं करती है। गाड़ी तो अपने निश्चित समय पे आती है, रुकती है, चढ़ना चाहो जो चढ़ो, नहीं चढ़ना चाहो जो, वो तो ये भी नहीं कहती कि चढ़ो, ये भी नहीं कहती कि उतरो, अपना नियत समय पर रुकती है, सीटी बजाती है, गार्ड साहब हरी झंडी दिखाते हैं, गाड़ी रवाना हो जाती है। अब जिनका सामान ठीक से नहीं जमा है, अस्त व्यस्त है, व्यवस्थित नहीं है, अब महाराज वो परेशान हैं। कईयों की गाड़ी चूक जाती है, तो गाड़ी इसीलिए चूकती है क्योंकि उनका समय व्यवस्थित नहीं है। प्रायेण कृतकृत्यत्वात्, प्राय जिन्होंने अपना समय पर काम नहीं किया, मृत्युरुद्वेजिता जनाः, ते जनाः उद्वेजिताः। बस वे मनुष्य ही मृत्यु से भयभीत होते हैं। इन्होंने सुखदेव जी महाराज ने जो काम बता दिया कि यार सारे काम निपटा लो, धीरे धीरे सबसे अपना मोह समेट लो, जाना तो ऐसा कोई है क्या? कोई है क्या अजर अमर? जब इसको आप बदल नहीं सकते, इसका कोई आपके पास इलाज नहीं है, अब चाहे तो रो के मरो, चाहे तो हंस के मरो, मरना तो है ही भाई। रो के मरोगे तो अगला जन्म बिगड़ेगा, हंस के मरोगे तो अगला जन्म सुधरेगा। कबीर जी ने लिखा है भैया कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं तब भेटी हूं पूरन परमानंद। मरने से सब डरते हैं। कबीर जी कहते हैं मेरे तो बड़ा आनंद हो गया, मैं कब मरूंगा, कब परलोक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, भगवान के यहाँ जाऊंगा, और भगवान वो जो परमानंद है, पूर्ण है, उनसे मिलूंगा। छोटी सी कहानी सुना देते हैं। बथवे बाबा जी था, उम्र हो गई थी, कृषकाय थे, मृत्यु का समय आया, पहले रोए और बाद में बहुत हंसे। ये बेताल और विक्रम की कहानी में से है।
बेताल ने कहानी सुनाई विक्रम से, और फिर विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजन वो फिर रोया क्यों, महाराज फिर वो हंसा क्यों? तो महाराज विक्रमादित्य ने जवाब दिया, अरे देह की आसक्ति से रोया कि मैंने इसी शरीर से ये मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त की, अब ये शरीर छूटने वाला है, क्योंकि शरीर के बिना सिद्धि नहीं, शरीर के बिना कोई काम नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परि लोके समारा। इसलिए देह की आसक्ति से रोया। फिर हंसा क्यों? कहा महाराज इसलिए हंसा मरते समय, पहले रोया बाद में हंसा। तो चलो ठीक है, पहले रो लो फिर हंसो तो सही। यूं हंसा कि चलो ठीक है, अब अगला जन्म मिलेगा, नए सिरे से फिर नई सिद्धियां प्राप्त करूंगा, भगवान के परम धाम में जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, और महाराज मैं अगला जन्म फिर आनंद से जीऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज ने उनसे यही कहा, भैया ऐसा करो, जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। धिया मन संधारयेत। अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को, कहते हैं महाराज, स्थूल रूप में लगाओ। उन्होंने भगवान के दो रूप बताए। कहा भगवान के दो रूप हैं, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। इसको हम जड़ चेतन से समझ सकते हैं। जड़ भी भगवान का रूप है और चेतन भी भगवान का रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बहुत अच्छा लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। ये लो, करतार ने, भगवान ने तो जड़ चेतन गुण दोषमय इनको लिया और बना दिया। जिसे बिल्डिंग बनती है तो उसका मटेरियल तो होता है ना। तो महाराज कहते हैं, जगत में जगदीश के दर्शन कर भैया पहले। जब तुम्हारा मन स्थूल रूप में लग जाएगा तो फिर सूक्ष्म भी लग जाएगा। जब आप उत्तराखंड के जब पर्वतों को देखोगे, हिमाच्छादित उन जो पर्वतमालाओं को देखोगे कि यार भगवान की कैसी रचना है। अब आगे भगवान याद, मटकी को देखोगे, अच्छी मटकी को देखोगे तो अरे यार क्या कुमार है, क्या मटकी बनाई है। तो जड़ को देखोगे तो चेतन की याद आएगी। जब कभी जाओ आप पश्चिम भारत में, द्वारिकाधीश के यहाँ करो दर्शन, समुद्र के जगन्नाथपुरी में करो, तो महाराज उनको देखने के बाद कहो हो क्या उत्ताल तरंगे लेता है, कैसी घर घर की आवाज होती है। तो महाराज समुद्र को देखोगे तो भगवान की याद आएगी। इसीलिए कहते हैं आप पहले जगत में जगदीश को देखो, और फिर जो चेतन है, समस्त प्राणी हैं, उनमें भगवान के दर्शन करो। आसन पर बैठो। देखो साहब, आसन जो है ये जीतना बहुत जरूरी है। आप अगर 5-10 मिनट भी आप आसन पर नहीं बैठ सकते तो फिर क्या पूजा पाठ, क्या ध्यान, क्या धारणा। जित श्वास हो, आपका श्वास भी आपके वश में हो, और ये प्राणायाम के द्वारा संभव हो सकता है। जब आपका श्वास रुकेगा तो ही रामचरितमानस की चौपाइयां अच्छे लय में बोल सकते हो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। रुका ना श्वास, श्वास रुकेगा तो ही भजन होंगे। जित संग है, आप आसक्ति को जीतिए, जितेंद्रिय बनिए, क्योंकि संगत की रंगत आती है। इसलिए अच्छी संगति कीजिए। स्थूले भगवतो रूपे, भगवतो रूपे स्थूले, भगवान का जो स्थूल रूप है महाराज, मन के द्वारा बुद्धि को इसमें लगाओ। क्योंकि मन जो है ना, ये कभी कभी बुद्धि को भी नहीं लगने देता है। जैसे कोई उद्दंड बालक हो तो फिर वो पिता की बात भी नहीं मानता है। इसीलिए मन के द्वारा बुद्धि को इस रूप में लगा भैया। भगवान ने बता दिया, ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बता दिया, ये लगे नहीं, मैं गिनाता हूं तुम्हें। ये रहा भगवान का स्थूल रूप। भूदीप वर्ष सरिदा दिनव समुद्र, पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था, गीतामया तव नृपाद बुधमीश्वरस्य, स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। जीव कहाँ रहेंगे? भू, पृथ्वी, द्वीप कहते हैं महाराज, और वर्ष
नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और समस्त लोकों की स्थिति का वर्णन महाराज, ये वर्णन उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने किया। यही भगवान का स्थूल रूप है और यही स्थूल रूप, इन्हीं स्थूल रूपों में हमारा जो सारा जो जीव समुदाय है वो इसी में आश्रय लेता है। क्या कहे महाराज, गोस्वामी जी की चौपाई याद आती है हमको बार बार। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम जी मैं देखो, और सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। ये स्थूल रूप है। अब सूक्ष्म रूप का भी वर्णन क्या है, सभी शास्त्रों में हुआ है, गीता जी में हुआ है। लोग गीता जी का श्लोक सुना देते हैं आपको। कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सर्वभूतानां हृदय से ईश्वर तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणों के हृदय देश में वो ईश्वर चेतन जीव है। वो जीव रूपी जो चेतन ईश्वर है वो बैठा हुआ है भैया, अपनी माया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वैसे ही वो नचाता है, घुमाता है, जैसे विद्युत की शक्ति पंखे की पंखुड़ियों को घुमाता है। तो ये रहा महाराज, ये उसका सूक्ष्म रूप है। लेकिन पहले स्थूल में ध्यान लगा, स्थूल में ध्यान लगाने के बाद फिर सूक्ष्म में लगाओ। इस प्रकार श्रुत्वा स्थूलम तदा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति, स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मम ध्यानयेत। साधक को चाहे कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को लगावें, जो दिख रहा है बाहर। लो आधुनिक भाषा में हम कहें, विज्ञान की भाषा में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो भाई हार्डवेयर दिखता है, सॉफ्टवेयर तो दिखता नहीं है। तो महाराज पहले हार्डवेयर की जानकारी ले लो। जब हार्डवेयर की जानकारी ले लोगे तो महाराज फिर सॉफ्टवेयर की तरफ भी आप बढ़ जाओगे और कंप्यूटर में पारंगत हो जाओगे, भगवान की भक्ति में आप तत्पर हो जाओगे। यहाँ पर ये द्वितीय स्कंद का पहले अध्याय का विराम होता है और अब आगे वो वैराग्य का वर्णन करेंगे। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज अपने समस्त साधु संत परिजन परिकर सबके साथ और सुखताल में कथा श्रवण कर रहे हैं। आपसे भी यही निवेदन है कि आप इस कथा को श्रवण करें और जितना इसका प्रचार प्रसार कर सकें आप इसका जरूर प्रकार प्रसार करें। बोलिए शिवाल कृष्णलाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।